पॉपॉयज रिवेंज। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिससे बच्चा पैदा करते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर सब शॉक में रह जाते हैं क्योंकि वो बच्चा डिफॉर्म था। ये देखकर उसके मॉम डैड परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर फैसला करते हैं कि वो उस बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल लोगों के जैसे पालेंगे। कुछ सालों में वो बच्चा बड़ा हो जाता है और जब खेलने के लिए अपने ही जैसे बच्चों के पास जाता है तो सभी बच्चे उसके बड़े बड़े हाथों का मजाक उड़ाते हैं। इन ग्रुप में सिर्फ एक ही बच्ची थी जो उसका ख्याल रखती थी और दूसरों को उसे बुली करने से मना करती थी, जिसे देखकर सभी बच्चे उसे भी बुली करने लगते हैं और ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़के को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है, जिससे उसकी आंखें ही पॉप होकर बाहर आ जाती हैं और तभी से इस बच्चे का नाम पॉपॉयज बन जाता है। उसके मॉम डैड को जब ये पता चलता है तो वो उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहां एक दूसरे दरवाजे से उसे एक दोस्त मिलती है जो कौन थी पॉपॉयज को नहीं पता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और इनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। खैर, पॉपॉयज के एक बच्चे को मारने की खबर अब पूरे टाउन में फैल चुकी थी। टाउन वाले लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो पॉपॉयज का घर ही जला देते हैं। घर जलने की वजह से पॉपॉयज के मॉम डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। पॉपॉयज अपने बेसमेंट वाली दोस्त से पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, तो वो कहती है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर सेफ रहूंगी। उसकी बात मानकर पॉपॉयज घर से बाहर निकल जाता है और उसे देखते ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पॉपॉयज भागते हुए लेक तक पहुँच जाता है और जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पॉपॉयज नदी में डूब चुका था। वजन ज्यादा होने की वजह से वो मर चुका था और सब यहाँ से चले जाते हैं। खैर, अब 15 साल बाद ओरिजिनल मूवी स्टार्ट होती है। हम 3 यूट्यूबर्स को देखते हैं जो पॉपॉयज के घर के पास ही अपनी हॉन्टिंग वीडियो शूट करने के लिए आए थे। ये लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं जहां यूट्यूबर बताती है कि पॉपॉयज के मरने के 15 साल बाद कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें यहाँ पर जिंदा पॉपॉयज दिखा है। उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार यहाँ देखा गया है और माना जाता है कि वो हर बार फॉग में ही आता है और फॉग में ही चला जाता है। रिकॉर्डिंग करते हुए अचानक से कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद कर देती है क्योंकि उसने वीडियो में देखा था कि पीछे से कोई खड़ा हुआ इन तीनों को घूर रहा था, लेकिन उसके दोनों साथी उसकी बात नहीं मानते। अब वो लड़का इनसे कहता है कि हम पॉपॉयज के घर के अंदर जाएंगे और उसके पूरे घर को रिकॉर्ड करके उसकी कहानी बताएंगे। कैमरामैन अंदर जाने से मना करती है तो ये दोनों उसकी बात मानकर अंदर जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें बाहर कोई भी गड़बड़ लगे तो तुम हमें आवाज दे देना। अंदर जाकर ये कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग के लिए रख देते हैं और ये दोनों आपस में ही एंजॉय करने लग जाते हैं। बाहर इनकी कैमरामैन जब खड़ी थी तो उसे अपने पास से डरावनी आवाजें आती हैं तो वो इन्हें रिकॉर्ड करने लगती है। ये पॉपॉयज ही था जो एकदम से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो लड़की नीचे की तरफ गिर जाती है। यहाँ पर पॉपॉयज अपना पैर उस लड़की के सर पर रख देता है, जिससे लड़की का सर क्रश होकर उसकी वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद पॉपॉयज अपने घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों यूट्यूबर्स अकेले थे। पॉपॉयज सबसे पहले आकर लड़की के ऊपर हमला करता है और उसका मुंह पकड़कर चीर देता है। उसके खून की छींटें उसके साथी के मुंह पर भी गिर जाती हैं। अपनी साथी को देखकर वो लड़का यहाँ से भाग जाता है और पॉपॉयज भी उसके पीछे जाता है। जब वो ऊपर जा रहा था तो पॉपॉयज उसे पकड़ लेता है और वो उसे पकड़कर उसकी आंखें बाहर निकाल कर उसे मार देता है। तभी इसी घर के बेसमेंट के गेट से एक नोट निकलता है जिसमें लिखा था वेलकम बैक, यानी पॉपॉयज की वो दोस्त जो बेसमेंट के इस दरवाजे के पीछे रहती थी वो भी आज तक जिंदा थी। अब सीन कट होकर हम तारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आज काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि पॉपॉयज का घर अब उसकी मॉम के नाम हो गया था और पहले वो घर इनके हिस्ट्री टीचर के नाम पर था, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी मौत हो गई और अब ये घर तारा की मॉम के नाम हो गया था। तारा के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें यह घर बेच देना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो, तो वो हाँ में सर हिला देती है। यहाँ पर तारा अपने मॉम डैड को बताती है कि वो एक ट्रिप पर जा रही है। हालांकि वो किसी ट्रिप पर नहीं बल्कि पॉपॉयज के घर ही जा रही थी, जिसकी चाबियां उसे मिल गई थी क्योंकि वो घर उसकी मॉम के नाम था। वो अपने साथ अपने पूरे ग्रुप को लेकर जा रही थी। खैर, यहाँ सारे दोस्त तारा से पूछते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तब तारा बताती है कि हम पॉपॉयज के घर जा रहे हैं। ये सुनकर सब थोड़ा हैरान होते हैं
क्योंकि पॉपॉयज का घर तो काफी सालों पहले ही जल गया था। तब तारा उन्हें बताती है कि कुछ साल पहले उस घर को दोबारा किसी ने बना दिया है, हमें वहाँ रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये लोग जंगलों के रास्ते से होते हुए बढ़ते हैं। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम लोग इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो। तारा उसे बता देती है कि हम पॉपॉयज के घर जा रहे हैं। ये सुनकर वो डर जाता है और इन्हें वार्निंग देता है कि अगर तुम सब वहाँ गए तो तुम मारे जाओगे। वो पॉपॉयज अभी जिंदा है। वो फॉग में आता है और अपना काम करके फॉग में ही गायब हो जाता है। लेकिन ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। खैर अब ये लोग पॉपॉयज के घर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जब ये पास जाकर देखते हैं तो ये उन्हीं की ग्रुप की एक मेंबर थी, जो यहाँ पर हॉट वाटर टब को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सब उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स होते हैं और तभी ये नोटिस करते हैं कि इनके फोन में सिग्नल्स नहीं थे। तारा इन सबको रिलैक्स करते हुए कहती है कि ये इलाका ऐसा है जहाँ सिग्नल्स आते जाते रहते हैं, पर इन्हें अभी तक किसी खतरे का अंदाजा नहीं था। जो खतरा लेक के किनारे आ पहुंचा था। कुछ देर बाद तारा को पता चलता है कि यहाँ अगले एक हफ्ते तक फॉग रहने वाली है और फॉग में इस इलाके में ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो तारा का बॉयफ्रेंड उसे रिलैक्स करता है कि हम एक हफ्ते तक यहाँ पर चिल करेंगे। खैर अब हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो इन्हें रास्ते में मिला था और वार्निंग दे रहा था। वो खुद लेक के किनारे बैठा फिश पकड़ रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर पॉपॉयज आ गया था, जो उसका गला पकड़कर उसे भी जान से मार देता है। खैर अब हम तारा के घर पर तारा की मॉम को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए उनकी एक फ्रेंड आती है, क्योंकि उनका भी बेटा तारा के साथ ट्रिप पर गया हुआ था। उनके पास एक खबर थी कि पॉपॉयज वापस आ चुका है। न्यूज़पेपर में उसके फोटो भी छपे थे और ये लोग इस बात को भी जानते थे कि इनके बच्चे पॉपॉयज के घर ही गए हैं, यानी उनकी जान खतरे में थी और ये लोग अब उनकी जान बचाने का फैसला करते हैं। इधर बिनी नाम की लड़की के पास उसका एक फ्रेंड वाइन की बोतल लेकर आता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक इनके दरवाजे के विंडो पर एक औरत आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। दरवाजा खोलने पर वो औरत बिना परमिशन इनके घर के अंदर आ जाती है। वो इन लोगों से कहती है कि पॉपॉयज वापस आ गया है और वो तुम सबसे अपना बदला लेगा। इन लोगों को समझ नहीं आता कि कैसा बदला, पर वो औरत वहां से चली जाती है और तब तारा उसके पीछे जाकर उसे रोकती है। तो वो औरत बताती है कि पॉपॉयज सिर्फ तुम्हारे ही पीछे आया है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ तारा की मॉम कंटिन्यूसली तारा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट तारा से नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पर हम तारा को उसके बॉयफ्रेंड डायलन के पास देखते हैं, जो तारा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता है कि उसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है और अब वो दूसरे शहर जाने वाला था। वो तारा को भी अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर रहा था, पर तारा नहीं मानती, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। सीन कट होकर हम यहाँ डोना के बॉयफ्रेंड निक को देखते हैं, जो सैम के साथ एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर सैम उसे प्रपोज कर देती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन निक उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो डोना से ही प्यार करता हूँ। ये जानकर कि निक उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये सारी बात डोना को बताने का डिसाइड करती है। लेकिन सिग्नल न होने की वजह से ये मैसेज डोना तक नहीं पहुंचता। वो मैसेज करके बैठी ही थी कि अचानक उसके पीछे पॉपॉयज आ जाता है, जो उसे पानी में चिल करता देख उसे पानी में ही डुबोकर मार देता है। यहीं पर पॉपॉयज के पास वो अजीब डरावनी लड़की आ जाती है, जो पहले तारा से मिल चुकी है। इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि पॉपॉयज की बेसमेंट वाली बचपन की दोस्त यही लड़की थी और ये असल में उसकी सगी बहन थी, क्योंकि वो भी बचपन में पॉपॉयज की तरह ही बहुत अजीब हरकतें किया करती थी। इसलिए उसके मॉम डैड उसे बेसमेंट में बंद करके रखते थे। ये लड़की पॉपॉयज से कहती है कि हम एक एक करके सब लोगों को मार डालेंगे और पॉपॉयज हाँ में सर हिलाता है। सुबह होने पर सभी लोग सैम के बारे में पूछ रहे थे, जिसे रात को पॉपॉयज ने मारा था। तो निक उसके बारे में झूठ बोल देता है कि वो तो शाम में ही चली गई थी। असल में वो खुद ही नहीं चाहता था कि इनमें से किसी का भी कांटेक्ट सैम के साथ हो, क्योंकि वो अपने और सैम के बारे में सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता था। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि कल मैंने सैम को जाते हुए देखा था। सीन कट होता है और हम एक
लड़की को देखते हैं जिसके पास उसका ग्रुप मेंबर आता है जो उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन लड़की उसे कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए वो लड़का उदास होकर लेक के किनारे चला जाता है। जब वो लेक के किनारे पर जाता है तो वहाँ पर उसे पोपॉइज की बोट मिलती है। वो उसके अंदर चला जाता है। यहाँ उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन हम उस आदमी की लाश को देखते हैं जिसे पोपॉइज ने मारा था। अब वो आराम करने के लिए लेक के किनारे बैठ जाता है, पर तभी पोपॉइज अपना एंकर निकालकर उसके शरीर के हिस्से के ऊपर हमला कर देता है। तभी पीछे से आकर पोपॉइज एक रस्सी उसके गले में घुमाकर उसे मार देता है। आज रात ये लोग दोबारा सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। डोना सबकी पिक्चर्स ले रही थी और तभी डोना के फोन में सिग्नल्स आ जाते हैं और उसे सैम का वो मैसेज मिल जाता है जिसमें उसने लिखा था कि निक उसे धोखा दे रहा है। ये सुनकर वो टूट जाती है और यहाँ से जाने लगती है। निक भी ये बात जान गया था कि उसे पता चल गया है। वो उसे मनाने के लिए पीछे जाता है, पर डोना अब उसकी एक नहीं सुनना चाहती थी। निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी से प्यार करता है, लेकिन डोना उसकी सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। तभी इस सब में उसका ध्यान एक कैन पर जाता है। वो उस कैन को उठाकर देखता है कि ये यहाँ कैसे आया। तभी पीछे से पोपॉइज उसके ऊपर हमला कर देता है। निक भी उससे लड़ने लगता है, लेकिन पोपॉइज के हाथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो उसका मुंह एक टूटी हुई लकड़ी में धंसाकर उसे भी मार देता है। अब डोना जो निक से दूर गई थी उसे भी एहसास होता है कि उसे निक पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो उससे माफी मांगने के लिए जब वापस आती है तो वहाँ पर उसे निक की लाश दिखती है। तभी विंडो पर एक भयानक चेहरा आता है जो उसी लेडी यानी पोपॉइज की बहन का था, जिसे देखकर वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वो तब तक खड़ी रहती है जब तक पोपॉइज उसे मारने के लिए सामने नहीं आ जाता। उसे देख अब वो जंगल में भागती है और तभी उसके दोस्त उसकी चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं। तारा और उसके साथी डोना को ढूंढने का फैसला करते हैं। यहाँ डोना भागते हुए एक जाल के अंदर आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ तारा, उसका बॉयफ्रेंड डायलन और उनकी तीसरी साथी वो तीनों मिलकर डोना को ही ढूंढ रहे थे। यहाँ तारा को एक पिक्चर मिलती है जो उनकी पुरानी क्लास की थी। इसमें उसकी मॉम और डायलन की मॉम भी थी, क्योंकि वो दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ाया करती थी। इस पिक्चर को देखकर ये लोग जान जाते हैं कि ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि इन्हें दोबारा अपने साथी यानी डोना के चिल्लाने की आवाज आती है और ये देखते हैं कि पोपॉइज ने डोना को एक जाल में बांधा हुआ था और एक थ्रेसर कटर से उसको काट डाला था। ये सब अपनी आंखों से देखकर ये लोग डर जाते हैं। कैथी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो कैथी गिर जाती है। इससे पहले कि पोपॉइज उसके पास आता, इनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर तारा के मॉम, डैड और डायलन की मॉम थी जो अपने बच्चों को यहाँ बचाने आए थे। इन तीनों को यहाँ देखकर पोपॉइज गुस्से में पागल हो जाता है। वो डायलन की मॉम को पकड़ता है और उसके गर्दन में एक फंदा फंसाकर उसे मार देता है। तारा के मॉम और डैड ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और भागते हुए जाकर ये बात डायलन को बताते हैं कि उसकी मॉम को पोपॉइज ने मार दिया है और इन्हें भी जल्द ही यहाँ से बचकर भागना होगा, नहीं तो पोपॉइज इन्हें भी मार देगा। कैथी जो अभी इन सब के पीछे थी वो जल्दी से इनकी कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पोपॉइज यहाँ पर आ जाता है और अपने बड़े बड़े हाथों से वो कार को ही उठाकर पलट देता है, जिससे कार के इंजन से पेट्रोल लीक होने लगता है, जिसमें आग लगाकर पोपॉइज कार के साथ साथ कैथी को भी जलाकर मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तारा की मॉम और डायलन एक रूम में थे। तारा उनसे पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो तारा की मॉम यहाँ पर सारी कहानी बताती है। आज से 15 साल पहले जब पोपॉइज भी आम बच्चों के साथ इसी टाउन में रहता था, वो दिखने में सबसे अलग था, इसीलिए सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे और सिर्फ एक तारा ही थी जो उसका हमेशा साथ देती थी। यानी मूवी के स्टार्ट में हमने जिस छोटी बच्ची को देखा था जिसे पोपॉइज का साथ देने पर बाकी बच्चे बुली करने लगे थे, वो तारा ही थी, लेकिन बाकी बच्चों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। एक दिन जब ये बच्चे तारा को बुली करने लगे तो पोपॉइज ने उस बच्चे को ही मार डाला और जैसे ये बात टाउन वालों को पता चली तो टाउन वालों ने उसके घर में आग लगा दिया, जिसमें उसके मॉम डैड मारे गए, लेकिन पोपॉइज भाग निकला और अब वो अपने मॉम डैड का और अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए आया है। वो उन सारे बच्चों को ही मार डालेगा। तारा की मॉम बताती है कि पोपॉइज के मॉम डैड के मर जाने के बाद ये घर इनहेरिटेंस में ले लिया गया था, यानी सोसाइटी वालों ने फैसला किया था कि ये घर सोसाइटी के ही किसी मेंबर के पास रहेगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन जिसके
जिसके पास भी ये घर जाता वो इंसान कुछ ही साल में मर जाता और अब ये घर उनके नाम हुआ था। इसीलिए वो इस घर को जल्दी बेचना चाहते थे। इसीलिए वो चाहती थी कि तारा हमेशा इस घर से दूर रहे ताकि उसकी जान सेफ रह सके। तभी बाहर दोबारा पॉपॉयज की बहन आ जाती है, जो आते ही तारा के डैड के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। उसके हाथ में एक चाकू था। वो तारा से कहती है कि पॉपॉयज सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे अलावा वो सबको मार डालेगा। ये कहते ही वो अब तारा की मॉम के ऊपर अपने चाकू से हमला करती है। तारा की मॉम काफी जख्मी हो जाती है। ये देखकर तारा को भी गुस्सा आता है और वो पास पड़ा केरोसिन ऑयल उसके ऊपर छिड़क देती है। वो लड़की चिल्लाने लगती है और ये लोग मौका देखकर यहाँ से भाग जाती हैं। गुस्से में ये लड़की अब उनके पीछे भागती है और तारा को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो तारा को स्टैब करके मार देती, पीछे से डायलन वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे वो लड़की बुरी तरह मारी जाती है। जब पॉपॉयज यहाँ पर आता है तो उसकी बहन अब मर चुकी थी, तो उसे लग रहा था कि इसी ने उसकी बहन को मारा है। इसीलिए वो पीछे से पकड़कर उसकी मॉम का गला दबाकर उसे मार देता है। और जब तारा ये सब देखती है तो वो काफी टूट जाती है। पॉपॉयज अब डायलन के ऊपर भी हमला करता है। तारा एक ट्रक के ऊपर चढ़कर उसे चलाकर पॉपॉय के ऊपर चढ़ा देती है, जिससे पॉपॉय यहीं पर मारा जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और ये लोग इस टाउन से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी पॉपॉयज दोबारा से आ जाता है और वो अब तारा को पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।